हेलो एवरीवन एंड आज हम देखने वाले हैं कि एक एआई वर्कफ्लो प्लानर एप्लीकेशन कैसे बनाना है यूजिंग ओपन एआई एंड कर्सर। हमने ये प्रोजेक्ट नोट जेएस में बनाया है एंड बेसिकली करता क्या है, आपका कोई भी टास्क होगा या फिर डिस्क्रिप्शन होगा तो उसका ये टास्क और डिस्क्रिप्शन लेता है एंड उसके बेस पे एक वर्कफ्लो आपको बना के देता है, एक रोड मैप बना के देता है जिसमें कि आपके स्टेप्स एंड सब स्टेप्स एंड माइक्रो स्टेप्स एंड कुछ उसके डिस्क्रिप्शन होंगे। ये एक नॉर्मल चैट जीपीटी क्वेरी से भी हो सकता है, बट हमने इसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है ताकि आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। अपना जो टास्क का डिस्क्रिप्शन है वो अपना वॉइस से लिख सकते हैं एंड यहाँ पे इसको वर्ड या मार्कडाउन फॉर्मेट या एक्सेल सीएसवी किसी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका डेमो दूँ आपको तो यहाँ पे आप इसके लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हो, बिगनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। ये उन लोगों के लिए बेसिकली ज़्यादातर है जो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, जिनको ज़्यादातर डॉक्यूमेंट या फिर स्टेप्स में या फिर रोड मैप्स में काम करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर आप डिज़ाइनर हैं या फिर कोई भी आप प्रोफेशनल काम करते हैं, तो एक तरीके से आपको कोई भी प्रोसेस होती है तो उसको ब्रेक डाउन अगर कर दिया जाए टास्क में तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्पफुल होती है आपको। इसमें प्रायोरिटी लेवल के बेस पे भी है कि आपकी किसी भी चीज़ को लेकर कितनी प्रायोरिटी है। वर्कफ्लो टेम्पलेट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट के लिए। आप इसको नोट जेएस में और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका जो सोर्स कोड है वो आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा एंड आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। अभी चलते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं एक कोई भी सैम्पल एप्लीकेशन या फिर वर्कफ्लो जनरेट करने का ट्राई करता हूँ। एक बैकएंड जनरेट करते हैं हम इन नोट जेएस फॉर टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर एप्लीकेशन, जो कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में बनाई है। एंड उसके बाद हम एक डिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं। आई हैव अ डिस्क्रिप्शन, सो आप इसमें अपना कस्टम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। एंड जस्ट मैं इसमें लिख रहा हूँ कि क्रिएट अ नोट जेएस बैकएंड एप्लीकेशन फॉर एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पीडीएफ या डॉक्स एंड इमेजेस जस्ट लाइक जेपीजी, पीएनजी एंड TIFF, and need step by step guidance for 1 day implementation with practical and achievable goals। ओके, सो हम ये टास्क ऐड करेंगे, यहाँ पे टास्क क्यू में जाता है एंड इसके बाद में ये पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल किसी फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल पीडीएफ जो है इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड फिर ये वर्कफ्लो जनरेट करने लग गया। दिस विल टेक अ लिटिल टाइम, लाइक 30 सेकंड से 1 मिनट ही ले सकता है। उस टाइम में मैं आपको रीड में से गो थ्रू करवा देता हूँ। इसका की फीचर्स क्या है कि आप टास्क इनपुट कर सकते हो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ में, टास्क लिस्ट अपडेट मिल जाएगा आपको और टास्क रिमूवल मिल जाएगा क्योंकि हमने इसमें डीबी इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है। एंड ओपन एआई का GPT-4 ये यूज़ करता है जो भी वर्कफ्लो है उसको क्रिएट करने के लिए। एंड इसमें जो स्ट्रक्चर है पूरा वर्कफ्लो का वो इस तरीके से रहेगा। मेन स्टेप्स रहेंगी, सब स्टेप्स रहेंगी, माइक्रो स्टेप्स एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस भी रहेंगी। एक बार इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा जनरेट होकर आ गया है वर्कफ्लो प्लानर जो है। Just let it open। Okay। यस, सो हेयर इज़ द डिटेल्ड वर्कफ्लो प्लान एंड यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है कि प्लानिंग एंड डिज़ाइन किस तरीके से करना है इसकी, एंड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन करना है, डेवलपमेंट किस तरीके से करना है। एंड डेवलपमेंट के बाद में कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ होंगी, जैसे वेमोथ यूज़ होगा, यहाँ पे टेस्टरेक्ट यूज़ होगा। मैंने पहले यूज़ किया था फर्स्ट स्टेप जो वीडियो है जो आप देख सकते हो। आई पुट इट इन द एंड स्क्रीन। एंड इसके बाद में मेन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स को भी यहाँ ये बता रहा है, इंटीग्रेट करना कंपोनेंट्स को, टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं हम, उस तरीके से परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है आपको, फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है एंड इसके बाद में डिप्लॉयमेंट है। एक हाई लेवल वर्कफ्लो जो है अगर आपको किसी भी टास्क का चाहिए एंड आपको एक वर्कफ्लो को टास्क एंड सब टास्क में एंड माइक्रो टास्क में डिवाइड करना है, आप इस एप्लीकेशन को बना सकते हो, इसका लॉजिक देख सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह अभी बनाया हुआ है, जस्ट एक server.js फाइल है। लेट मी गो टेक यू टू द कोड बेस। यहाँ पर लेट मी टेक यू टू द कर्सर। यस, पैकेज.json में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत कम अभी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो है, बट आप इसको अपनी खुद की एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो और जनरेटिंग कंटेंट एंड किस तरीके से यहाँ पे हम एक टेम्पलेट बना के डॉक्यूमेंट जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन यूज़ करना है सो इट कैन बी यूज एज अ फीचर। यहाँ पे जस्ट सिंपल हम कोर्स यूज़ कर रहे हैं, डॉकएक्स यूज़ कर रहे हैं, .env, एक्सेल.js, एक्सप्रेस, मार्क, ओपन एआई मार्क मैंने रिमूव कर दिया है। वो पपीटियर यूज़ करके हम एक इंटरैक्टिव पीडीएफ बनाने का ट्राई कर रहे थे, बट अभी वो मैंने नहीं बनाया। इट इज़ गिविंग मी सम एरर्स। ओपन एआई यूज़ किया एंड पीडीएफ किट यूज़ किया। ओके, एंड index.html एक सिंपल फाइल है, जो भी आपको फ्रंट एंड दिख रहा है वो भी एक सिंपल HTML फाइल है जिसमें हमारा स्क्रिप्ट टैग है डिज़ाइन के लिए एंड ये सारा कंपोजर नहीं करके दिया। आई डोंट हैव टू गो दिस मच ऑफ HTML फाइल। जस्ट मुझे यूज़र जो यूआई है वो उससे टेस्टिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। आई जस्ट मेक सिंपल HTML फाइल फॉर टेस्टिंग एंड द मेन लॉजिक इज इन द server.js। server.js को हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारे इंपोर्ट्स हैं, एक्सेल.js है, पाथ है, फाइल सिस्टम है, डॉकएक्स है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जो हमारा पीडीएफ किट से आ रहा है एंड एक्सेल.js है। उसके बाद हमने सर्वर को इनिशियलाइज़ कर रखा है, ओपन एआई को इनिशियलाइज़ किया है। ओपन एआई को इनिशियलाइज़ सिंपल आप एक ओपन एआई फंक्शन से कर सकते हैं जो ओपन एआई प्रोवाइड करवाता है एंड जो मेरी ओपन एआई की है वो इसकी .env फाइल में है जो कि आप अपने ओपन एआई API से ला सकते हो। ठीक है, तो आप अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि आप कैसे API की ला सकते हैं और फ्रॉम द ओपन एआई प्लेटफॉर्म। ओके, इसके बाद में हमने मिडलवेयर्स यहाँ पे
इनिशियलाइज कर रखे हैं, एंड इसके बाद में हमने एक index.html फाइल जो हमारे स्लैश रूट है उसको सर्व कर रखी है, एंड इसके लिए हमने यहाँ पे इसको पब्लिक फोल्डर में डाला हुआ है index.html के नीचे से, एंड इसके बाद में जो मेन लॉजिक है हमारा जो जनरेट कर रहा है डिटेल वर्कफ्लो वो यहाँ पर है इस फंक्शन में। सो हम यहाँ पे 3 टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट, इवेंट और कोडिंग। एंड अगर हम इसके लेवल का इंस्ट्रक्शंस देखें तो ये इस तरीके से सारा जो पॉइंट बाय पॉइंट है जो भी हम सेलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट होते जाता है, एंड प्रॉम्प्ट जो हमारा मेन बचता है उसमें ऐड होते जाता है। ओके, सो ये जस्ट हमारा जो भी डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज का फीचर मैंने हटा दिया है, बट ये जो अभी आपने ऊपर फॉर्मेट देखा इसके बाद में ये जो मेन फॉर्मेट है ये पूरा एक टोटल प्रॉम्प्ट बनता है, एंड इस प्रॉम्प्ट के बाद में ये ओपन एआई को जाता है ताकि ये आपका जो भी वर्कफ्लो है उसको जनरेट कर सके। अभी हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं GPT-4 एंड उसको ये लास्ट जो एक कंटेंट के लिए प्रॉम्प्ट और जाता है कि यू आर अ प्रोफेशनल वर्कफ्लो प्लानिंग असिस्टेंट स्पेशलाइजिंग इन डैश डैश थिंग्स, जो भी हमने सेलेक्ट की होगी, या फिर अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया तो एक जनरलाइज्ड वर्कफ्लो हमें मिलेगा, एंड उसको हम देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद में हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, क्रिएट पीडीएफ डॉक्यूमेंट, क्रिएट डॉकएक्स डॉक्यूमेंट। इसके इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाऊँगी, ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपको राइट करना है। ओके, एंड वी आर यूजिंग पीडीएफ किट फॉर दैट। एंड इसके बाद में हम डॉकएक्स भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं, CSV भी जनरेट कर सकते हैं, नोट डाउन भी जनरेट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी लिटिल प्रोजेक्ट, मतलब कि सिर्फ एक आधे घंटे में बन जाने वाला प्रोजेक्ट है ये। सो आई हैव नॉट गिवन मच ऑफ माई टाइम इन इट, बट अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप कर्सर का यूज़ करके, कंपोजर का यूज़ करके इसको कर सकते हैं। ओके, एंड सिंपल हमारा एक एंड पॉइंट है यहाँ पर API/API/related document, एंड आई मोस्टली मेक दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन ताकि अगर आप कोई आज के टाइप पे AI पावर्ड एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें आप इसको एक फीचर की तरह ऐड कर सकें। एंड येस, वन मोर फीचर, हमने इसमें वॉइस असिस्टेंट भी लगाया हुआ है। सो अगर हम यहाँ से वॉइस से बोलते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट मच गुड, बट काफ़ी अच्छा है। ये वॉइस कमांड्स आपके सुनता है, जैसे कि अगर आप बोलोगे ऐड टास्क टाइटल, सो टाइटल जो भी है आपका उसको अगर आप ऐड टास्क करके बोलोगे सो इट लिसन्स टू दैट। लेट मी जस्ट ट्राई। ओके, ऐड टास्क क्रिएट मी अ वर्कफ्लो फॉर Node.js बैकएंड फ्रेमवर्क। इट इज लिसनिंग एंड maybe it will add the task for me or not. No, it is not doing the task for me. Okay, let's not do it. Clear tasks. I show want to clear tasks, so it is working. Okay, ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, कैंसिल करवाता हूँ मैं। अगर हम बोले से जनरेट वर्कफ्लो फॉर मी। ओके, सो जनरेट वर्कफ्लो पे इसको एक तरीके से हमारे लिए जनरेट करना चाहिए था, ऑल्दो इट इज़ नॉट वर्किंग दैट मच, क्योंकि यहाँ पे वॉइस API हम यूज़ कर रहे हैं जो कि इतना बढ़िया नहीं है। अगर गूगल का वॉइस API यूज़ करेंगे सो दैट विल बी गुड, बट ऑल्दो वी विल ऐड इट और हमारा मन करेगा। एंड अगर आपके कमेंट्स आते हैं इस पर कि यू विल नीड इट, अगर आपको वॉइस फीचर इसमें ऐड करना है, सो आई विल जस्ट ऐड इट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर डिमांड्स, बट अभी मैंने ऐड नहीं किया। सो दिस इज द करंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, एंड आई प्रोवाइड द सोर्स कोड इन माई डिस्क्रिप्शन, इन दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन। एंड ये आपको GitHub प्रोफाइल है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। आई हैव एडेड सम ऑफ द गुड टूल्स हियर। ओके, सो दिस इज माई GitHub प्रोफाइल, एंड जो हमारी रीड नहीं है उसको भी आप रीड कर सकते हैं। एंड दिस विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि आपको टूल्स किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से आप इसे फीचर्स की तरह ऐड कर सकते हैं अपनी जो भी एप्लीकेशन उसमें। अगर आपको OpenAI के साथ में और Node.js के साथ में चीज़ें ट्राई करनी है, सो ऑल्सो यू कैन मेक इट एंड जस्ट रीड द कोड एंड लॉजिक। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। PDF बनाना, PDF डाउनलोड करना, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।